नमस्कार, श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं विश्वकर्मा पूजा की। श्री विश्वकर्मा कौन थे और इनकी पूजा एक निश्चित समय पर संक्रांति के दिन ही की जाती है। संक्रांति मतलब कन्या संक्रांति। कन्या संक्रांति प्राय 17 सितंबर को ही पड़ता है, इसलिए इनकी पूजा 17 सितंबर को ही की जाती है। कभी कभार एक दिन आगे पीछे भी रहता है। चूँकि इनका जो शास्त्रों में वर्णन आया है, यह वसु के पुत्र माने गए हैं। प्रभास नामक वसु महासती योग सिद्धा के पुत्र माने गए हैं। इनका स्थान जो बतलाया गया है वो विश्वकर्मा, विश्व किनको माना गया है? विश्व। आप जब विष्णु सहस्त्र नाम देखेंगे तो पहला श्लोक ही आता है विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत विद भावो भूतात्मा भूत भावना। उसी में जाके आगे आया है अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुतष्टा स्थविष्टो स्थविष्टो स्थविरो ध्रुवा। इस तरह से उनका श्लोक में वर्णन आया है। तो विश्वकर्मा वहाँ विष्णु के 1000 नाम में भी उनका नाम आया है और ये वसु के पुत्र भी माने गए हैं। इन्हीं की पुत्री का नाम संज्ञा है, जो जिनका विवाह सूर्य के साथ हुआ था। इनके पुत्र जो है वृत्र भी माने गए हैं। ये आदि शिल्पकार माने गए हैं। इन्होंने ही जो है सो लंका का निर्माण किया था। राम के लिए भी इन्होंने राम सेतु का इन्हीं के जो अंश माने गए हैं, वानर राज नल, इन्हीं का अंश माना गया है। उन्होंने ही राम सेतु का निर्माण किया था और इन्होंने ही श्री जगन्नाथ जी का विग्रह का निर्माण किया था और इन्होंने ही द्वारकापुरी का निर्माण किया था और इन्होंने ही जो है जगत का बहुत सारा काम इन्होंने इनके ऊपर दिया गया था। तो ऐसी मान्यता है जो ये सभी शिल्पों के विशारद माने गए हैं। ध्यायेत विश्वकर्माणं सर्पशिल्प विशारदम, ऐसा इनका ध्यान मंत्र में भी आया है। ये सभी शिल्पों के विशारद माने गए हैं, आदि माने गए हैं। इसीलिए इनकी पूजा जो करते हैं, जो भी शिल्पकार हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जो खास करके जो मैकेनिक क्षेत्र में हैं, वो लोग उस दिन सभी अपने औजार को रख देते हैं, विश्वकर्मा के रूप में पूजा करते हैं। उस दिन वो कोई कार्य नहीं करते हैं। और यह चूँकि यह बुधवार को 17 सितंबर को पड़ रहा है, कन्या संक्रांति सायं 5:39 पर पड़ रहा है, इसलिए दिन भर इनकी पूजा की जा सकती है। बहुत लोग मूर्ति बैठा के पूजा करते हैं और बहुत लोग जो है सो ऐसे भी उनकी पूजा करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र को ऐसे ही धूप दीप गंध पुष्प और जल से फूल से पूजा करते हैं। इनकी पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इनका यह दिन माना गया है, यह नभस्य, यह एक संक्रांति का नाभ है। और विष्णु भगवान द्वादश आदित्य माने गए हैं। सूर्य के द्वादश आदित्य के नाम में नभस्य, जैसे हम लोग चैत्र बैसाख ऐसा मास नाम रखते हैं, वैसे ही उनका मधु माधव छठा नाम उनका नभस्य आया है, जो भाद्रपद माना गया है। इस संक्रांति को जो है सो शरद ऋतु का भी प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इनकी पूजा का विशेष महत्व बतलाया गया है। और हम लोग विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करें, क्योंकि बंगाल में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, लेकिन हम लोग भी प्राय जगह देखते हैं पूरे भारतवर्ष में ही सभी जितने भी शिल्पकार हैं, जितने भी कारीगर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, या जहाँ भी मशीनरी का कार्य होता है, या जहाँ भी गाड़ी आदि जो भी मशीन से चलता है, सब लोग उस दिन किसी भी मशीन से कोई भी कार्य नहीं करते हैं। उस दिन उनके निमित्त पूजा करते हैं और यह एक दिन जो है सो उनके लिए समर्पित रहता है और यह बहुत पुनीत माना गया है। चूँकि यह भाद्रपद या कहें भाद्रपद संक्रांति आश्विन मास में ही पड़ता है प्रायः, तो आश्विन मास में ही मनाया जाता है। जरूर करना चाहिए इनकी पूजा। श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में ही इतना ही। जय बाबा वैद्यनाथ।